संस्कार हुआ। परीक्षेति इति परीक्षया, परीक्षता, बोले इनका नाम परीक्षित रख दिया गया क्योंकि गर्भों में जिस बालक की रक्षा की, उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने का पूरा प्रयास किया गया और उस गर्भ की रक्षा भगवान ने अंगुष्ठ मात्र बन करके, अंगूठे कितने बन करके रक्षा की है। आज उस स्वरूप को देखना चाहती हैं। बालक ने देखा है कहा परिताई कहा, चारों तरफ देखता है लेकिन जब दिखाई नहीं देता है तो आज विद्वानों ने इसका नाम परीक्षित रख दिया। परीक्षित नाल काटने के पहले ही ब्राह्मणों को दान दिया गया है और नाल काटने के बाद सूतक लगता है, पहले नहीं लगता है। घर में सूतक तब लगता है जब बच्चा पैदा होने के बाद उसका नाल काट दिया जाए और जब तक नला नहीं काटा जाता है तब तक घर में सूतक नहीं। घर में कोई बाबा बूढ़े खत्म हो जाए दादी, तो जब तक उनका दाह कर्म संस्कार नहीं होता है तब तक घर में सूतक नहीं। और जो सूतक के पहले दान किया जाता है वो अच्छा दान माना जाता है। जैसे बालक पैदा होने के बाद नाल ना काटे और पहले दान कर दिया जाए। धर्मराज जी ने किया, अपने नाती के लिए दान किया। बोलो ये तो भाई ब्रह्मा जी की तरह सम शांतवान हो गए। भाई ब्राह्मणों ने इनकी गुणान बात करना शुरू कर दिया और राम जी की तरह सदग्रस्त होंगे, प्रहलाद की तरह धार्मिक होंगे, अपने दादा की तरह बलवान होंगे। इस प्रकार से बालक के विषय में ब्राह्मण लोग गणना करने लगे, बताने लगे। आखिरी में बोले एक कसर पड़ती है थोड़ी। बोले क्या? बोले तक्षक के द्वारा बालक की मृत्यु है। कब है? अभी नहीं, बड़ा हो जाएगा, राजा बन जाएगा और राजा बनने के बाद जब आप लोग का शरीर चला जाएगा इसके बाद बाबा लोगों ने कहा हमें क्या करना है, हमारे सामने कोई शरीर न छोड़े और बाद में होगा वो तो जाना तो सभी को है। सज्जनों, इसके बाद विदुर जी महाराज आते हैं और विदुर जी अपने भैया धृतराष्ट्र जी को यहां से बढ़िया उपदेश दे करके साथ ले जाते। कहां? जंगल में भजन करने के लिए। गांधार्या सभार्या, गांधारी जी के साथ में ले जाते और वहां ले जाकर के इन्होंने 5 दिन में महाराज ने, धृतराष्ट्र जी ने अभ्यास के द्वारा अपने शरीर को शांत कर दिया। धर्मराज जी आज अपने पहुंचते हैं देखने के लिए अपने माता पिता को कि हमारे माता पिता कहाँ हैं, बूढ़े धृतराष्ट्र और गांधारी। जब नहीं मिलते हैं तो संजय से पूछा, संजय बताइए कि हमारे वृद्ध माता पिता कहाँ हैं? संजय बोले मैं भी नहीं बता पाऊंगा। अरे आए थे विदुर जी, हमें लगता है उन्हीं के साथ ना चले गए हों। धृतराष्ट्र जी महाराज गांधारी जी विदुर जी के साथ गए या नहीं गए ये कोई पक्का सबूत नहीं। इसलिए धर्मराज जी आज बोले दुखी होते हैं। बोले कौन संसार क्या कहेगा कि जिनके बालकों को मार दिया है, क्या उन बूढ़ों को गंगा में डाल दिया है? क्या करते धर्मराज घर में? बोले अजात शत्रु कृत मित्रों का विप्राण नत्वातल गोविरुक्मयी। अजात शत्रु न जायती अजह, जिनका कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ। अजात शत्रु कृत मैत्रो होता विप्राण नत्वातल गोविरुक्मयी। अजात शत्रु धर्मराज जी महाराज नित्य जागते हैं और जाग करके ब्राह्मणों के यहाँ पहुंचते हैं, उनके लिए भोजन व्यवस्था करते हैं, विद्यार्थियों के लिए भोजन व्यवस्था करते हैं, आश्रम में जाते हैं, महात्माओं के यहाँ साकल आदि की सब व्यवस्था करते हैं।
गायों के लिए चारा दाना की व्यवस्था करते। इसके बाद बोले गृहम प्रविष्टो गुरु वंदनाय, गुरु वंदन करने के लिए। गुरु कौन है? माता पिता धृतराष्ट्र गांधारी। बोले गुरु गृहम प्रविष्टो गुरु वंदनाय नाह चापश्यत सौबलीं चे। जब वहां देखा न भाई महाराज है, न मैया है, न धृतराष्ट्र है, न गांधारी जी है, तो इस प्रकार देख करके दुखी होते। नारद जी ने आकर समझाया, बताया, मुझे मिले हुए, मैंने देखा है वहां हिमालय की कंदरा के पास में तुम्हारे माता पिता का कल्याण हो गया। बोले तपस्या करने के लिए गए हुए। सज्जनों, इसके बाद आज धर्मराज जी ने अपने नाती की तिलक किया और तिलक करने के बाद स्वर्गारोहण के लिए सब निकल जाते। परीक्षित जी ने धर्म के प्रणेता धर्म और पृथ्वी का दर्शन किया। महाराज परीक्षित जी आज दिग्विजय करने के लिए निकलते हैं। भद्रास्वम केतुमालं चे भारत चोत्तरान कुरून, अमेरिका, अफ्रीका आदि सभी देशों को जीत लिया है इन्होंने। जम्बू द्वीप में जितने भी आते हैं उन सभी को जीत करके महाराज ने अपने भारतवर्ष में प्रवेश किया। जब भारतवर्ष में प्रवेश करते हैं तो क्या देखा? धर्मदेव जो बैल का रूप है, पृथ्वी ने गाय का रूप ले लिया है, शूद्र राजा बना हुआ है, मुकुट लगाए हुए है, लातों के द्वारा डंडे के द्वारा इन दोनों को प्रताड़ित करता है। सज्जनों, राजा का जो वेश है, शूद्र वेश में राजा को देखा, लात मारते हुए देखा। उसी समय मां गौ माता के लिए, धर्मदेव के लिए परीक्षित जी ने कहा, ये मत समझो, मत समझो, अभी ये पांडवंशी अभी जिंदा है पांडव लोग। अरे हमारे वंशज चले गए, हमारे पूर्वज हैं, लेकिन हम लोग अभी हैं। हमारे राज्य में किसी प्रकार का अन्याय नहीं हो सकता है। अरे कौन हो तुम राजा के वेश में? अपना परिचय करा दो। नहीं, अभी जो बाण लिए हैं, तलवार लिए हैं, इसके द्वारा मैं तुम्हारा सिर उतार दूंगा। सज्जनों, ये कौन कलयुग है, राजा का वेश बनाए हुए है। कलयुग ने कहा, महाराज मैं 4 भाई हूं, आप राजा हैं। हमारे बड़े भैया सतयुग, त्रेता, द्वापर और चौथा हमारा नंबर। हमारे 3 भाई राज कर गए, आपने कुछ नहीं कहा। जब मेरे समय आया, मेरा समय आया, तो आप मुझे मारने के लिए तैयार हो रहे हैं। कृपा करो महाराज हमारे ऊपर। बोले कलयुग हो ना? बोले हाँ, कलयुग में कोई स्थान नहीं, कलयुग को रहने के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं। ऐसा न करो महाराज, परीक्षित दयालु हैं। क्षत्रिय दयालु बहुत होता है, क्षत्रिय के मुकाबले दयालु कोई नहीं होता है। सज्जनों, स्वयं भूखा रह सकता है, दूसरे को भोजन कराएगा। एक दिन नहीं, महीना भर हो जाए, दूसरे को भोजन कराएगा। रंत देव उदारा। आज सज्जनों बोले तो महाराज कहां जाएं, क्या करें, कहीं तो जगह दे दो। राजा साहब ने कहा, एक नहीं, मैं तुम्हें 4 स्थान देता हूं। द्यूतम पान स्त्रिया सूना यत्र अधर्मा चतुर्विधाओ। मैंने 4 स्थान दिए। बोले जहां पर जुआ खेलता हो जाइए, मदरालय हो जाइए, हिंसा हो जाइए, वैश्यालय हो जाइए। द्यूतम पानम स्त्रिया सूना यत्र धर्मा चतुर्विधा। मैंने तुम्हारे लिए 4 स्थान दिए। सज्जनों, इन स्थानों को पाकर के
विचार किया कलयुग ने, बोले ये राजा धर्मात्मा है, राजा जुआ नहीं खेलेगा, वेश्यालय नहीं जाएगा, हिंसा नहीं करेगा, अधर्म नहीं करेगा। और यदि मैंने राजा को वश में नहीं कर पाया तो संसार में किससे वश में कर पाऊंगा। पुनश्च याचमानाय, पुनः याचना करता है, जात रूप मदात प्रभु। जात रूप माने सोने में मुझे बास दे दो। राजा बिना सोने के रह नहीं सकता है। राजा ने कहा जाओ, दिया। सज्जनों, सोने में बास कलयुग का हो गया। कलयुग की बास होने से आज राजा साहब शिकार खेलने के लिए जा रहे हैं और इनके पूर्वजों ने जरासंध को जीता है। जो राजा था जरासंध, बोले उसके मुकुट में अहंकार है, अहंकारी राजा था। आज उस मुकुट, कीमती मुकुट, चमकीला मुकुट राजा साहब ने देखा और कहा आज इसी को बांधेंगे। ध्यान रखना, किसी का वस्त्र नहीं पहनना है, किसी का कपड़ा नहीं पहनना है, किसी का जेवर नहीं पहनना है, मुकुट नहीं लगाना है। क्यों? पता नहीं किसके कपड़े में क्या है, किसके कपड़े में, किसकी अंगूठी में, किसकी हार में क्या है, ये मालूम नहीं। आज जरासंध का मुकुट पहन रखा है, शिकार खेलने के लिए जाते हैं। जो राजा धर्मात्मा है, आज उस राजा परीक्षित की बुद्धि खराब हो गई। भूख लगी हुई है, प्यास लगी हुई है, भूख प्यासी व्याकुल है। आज कहीं भूख में भोजन मिल जाए, लेकिन क्षत्रिय भोजन का भूखा कभी होता नहीं। कारण कलयुग का है। प्यास में जल मिल जाए, जल की खोज में चलते हैं। एक आश्रम दिखाई दिया, उस वहीं पर पहुंचते हैं। ए महात्मा जी, समीकी नाम के महात्मा वहां पर बैठ करके तपस्या करते हैं। निर्विकल्प पक्ष समाधि में समाधिस्थ हैं। समाधि दो प्रकार की होती है, एक निर्विकल्प पक्ष समाधि है, नंबर दूसरी सविकल्प पक्ष समाधि होती है। निर्विकल्प पक्ष समाधि जो साधक लगाता है, उसे भान ये नहीं रहता कि हमारे आश्रम में कौन आया है, केवल अपने इष्ट का ध्यान रखता है। सविकल्प पक्ष समाधि में इष्ट का ध्यान रहता है, आए हुए अतिथि का ध्यान रहता है। तो महाराज कि शाम ने राजा ने कहा, महात्मन मुझे जल पिला दो, लेकिन महाराज सुनते नहीं। कैसे बाबा जी हैं, आए हुए को जल नहीं पिला सकते हैं? किसके बाबा हैं, क्या भजन पूजा है तुम्हारा? क्रोध में आकर मरा हुआ सार आज महाराज के गले में डाल दिया, अपमान कर दिया। किसी जाकर के आज शिष्य ने कोस की नदी के किनारे पर श्रृंगी नाम के महात्मा 5 वर्ष की अवस्था है, खेल रहे बालकों के साथ। ओ भैया श्रृंगी, ओ भैया श्रृंगी, हाँ, अरे तुम्हारे पिताजी का किसी राजा ने अपमान कर दिया। अरे राजा अपमान करने वाला नहीं होता है, राजा तो रक्षा करने वाला हमारा द्वारपाल है। द्वारपाल, और द्वारपाल को दरवाजे के बाहर रहना चाहिए। घर में प्रवेश क्यों किया, क्यों इच्छा की भोजन की? किसी ब्राह्मण के यहाँ, किसी महात्मा के यहाँ क्षत्रिय ने इच्छा क्यों की? बोले ब्राह्मण न सजात जो दास को गरम कराओ, और क्षत्रिय न सजात हाथ द्वार फैलाई। पवन की झकोरों से और बादल मिट जात जैसे, और विधवा न सजात है श्रृंगार की बनाई। हरि बोल। आलस की किए पे
किसान मिट जात जैसे मौन घट जात रोज रोज घर जाए। मान घट जात रोज रोज घर जाए थे। तो बोले क्यों इच्छा की? तो की है तो ऐसी कुलंगार ऐसे दुष्ट राजा को मैं श्राप दे रहा हूं। इति लंघित मर्यादा तपचिका सप्तमी हनी। मर्यादा का उल्लंघन करने वाले राजेंद्र आज की 7वें दिन तक्षक के द्वारा तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। देकर के श्राप जल लेकर के छोड़ दिया और आए बालक श्रृंगी पिता की गोदी में बैठकर रोने लगी। और जैसे ही रोने की आवाज को सुना समीक जी महाराज की नेत्र खुल गई। क्यों रे, क्यों रो रहा है? पिताजी किसी राजा ने आपका अपमान कर दिया है। अरे कोई बात नहीं। संत हृदय नवनीत समाना कहा कभी न भरो कह नहीं जाना। संत हृदय नवनीत समाना कहा कभी न कह नहीं जाना। संत हृदय नवनीत समाना कहा कभी न भरो कह नहीं जाना। संत हृदय नवनीत समाना कहा कभी न पर कहीं नहीं जाना। निज परताप हृदय नवनीता पर दुख त्रिभय सुसंत पुनीता। बोले बेटा कोई बात नहीं। आज महाराज ने अपने हाथ से स्वयं सर्प को निकाला और निकाल कर अलग कर दिया। मैंने पिताजी शराब दे दिया है। किसको शराब दिया? कौन राजा था यहाँ? कौन आया हमारे आश्रम में? ऐसा तो नहीं है महाराज का आगमन तो नहीं हो गया कहीं? महाराज समीकी जी ने जिस समय देखा ध्यान दिया महाराज परीक्षित की फोटो सामने आ गई। क्यों रे, तूने ये क्या किया? भगवान की भक्त धर्मात्मा राजा परीक्षित को श्राप दे दिया जिसके राज्य में ब्राह्मणों को भोजन, संतों को भोजन, गायों को चारा मिलता है, जिसकी वजह से कोई अत्याचारी आक्रमण नहीं कर पा रहा है आश्रमों में। ऐसे राजा को श्राप दे दिया तुमने। ये परमात्मा हमारे बालक की बुद्धि कच्ची है इसलिए क्षमा कर देना। क्षमा कर। सज्जनों प्रार्थना करते हैं और गौरमुख नाम की शुष्क को जाकर के कहा जाइए, जाकर के महाराज के पास सूचना कर दो आज की 7वें दिन तक्षक के द्वारा तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। सज्जनों महाराज को सूचना मिलती है और महाराज बड़े प्रसन्न हुए। क्यों प्रसन्न हुए? इसलिए प्रसन्न हुए कि महाराज दुखी हैं जिस समय अपने सिर से मुकुट को हटा दिया है। अब ध्यान आया मेरे द्वारा संत का अपमान किया गया है। अद्दैव राज्यम बलमृतकोशम प्रकोपतो ब्रह्म कुणाल लोहे। आज मेरा राज्य चला जाए, आज मेरा परिवार नष्ट हो जाए, आज हमारा शरीर नष्ट हो जाए जिसके द्वारा संत का अपमान किया गया है। ऐसी सत्य का मैंने ब्रह्म ऋषि का अपमान किया है। अब तो मुझे नरकों में जाना पड़ेगा। महाराज परीक्षित दुखी है। ऐसी समय में ब्रह्मचारी गया। ब्रह्मचारी जी ने कहा महाराज श्राप लग गया है। अरे वाह! उसी समय अल्प बुद्धि, अल्प ज्ञान, कम उम्र वाले जन्मेजय जी महाराज की तिलक किया
और तलब करके महाराज वहां से चल देते हैं। चल करके हस्तरापुर से 40 किलोमीटर दूरी पर शुक्रताल नाम का स्थान है, वहां पर आते हैं जहां पर तमाम ऋषि लोग, जहां पर ब्रह्म ऋषि देव ऋषि जहां विराजे हुए हैं, ऐसे स्थान पर महाराज का आना हुआ। आए, आकर के दर्शन किया। कौन है? बोले अत्रि वशिष्ठ चिम्न सरदवा हर्षिणी भृगु अंगरास्ते। अत्रि वशिष्ठ चिम्न सरदवा हर्षिणी भृगु अंगरास्ते। दिवल दिन रात पारासर होगा आए देवर्षि राजर्षि, आइए आइए आइए, सबसे मिलते हैं महाराज, सबका सम्मान करते हैं, सबके चरणों में वंदन करते हैं। अब बता दो आप लोग, बता दो मुझे, हमारे जीवन की 7 दिन शेष हैं, मुझे क्या करना चाहिए? महात्माओं ने कहा, राजा साहब अभी हमारे बीच में व्यास जी के लड़के लाल अवधूत शिरोमणि श्री सुखदेव जी महाराज आ रहे हैं। आप उनके चरणों में गिर जाना, आपका कल्याण हो जाएगा। सज्जनों, कुछ समय बाद भागवत की श्लोकों का गान करते हुए बालक जन के साथ में ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज आ रहे हैं। सा विष्णुरात अतिथि आगताय, विष्णुनाथ माने परीक्षित के अतिथि है, मेहमान। परीक्षित जी का दूसरा नाम विष्णुनाथ है, श्री सुखदेव जी का दूसरा नाम ब्रह्मराज। कथा ब्रह्मराज कह रहे हैं, विष्णुनाथ कथा को सुनते। राजा साहब ने महाराज की चरणों में सिर रख दिया और आंखों में आंसू हैं। जीवन की 7 दिन हमारे शेष है गुरुदेव, अब मुझे क्या करना चाहिए? अतः पृच्छामि संसिद्ध योगी नाम परमं गुरुं पुरुषस् एह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। बोले ये हमारा शरीर म्रियमाण है, केवल जीवन के 7 दिन शेष। अब मुझे क्या करना चाहिए? प्रश्न बहुत अच्छा है। हम दूसरे स्कंद में प्रवेश करते हैं, जो महाराज श्री सुखदेव जी ने कहा है, राजन बरियानी स्थिति प्रश्न कृतो लोक हेतु नृपा आत्म वृत्ति सम्मता पुंसा श्रोत व्यादुषया परा। राजन, तुम्हारा प्रश्न बहुत अच्छा है, श्रेष्ठ है। लोग कहते हैं कि हमारा कल्याण हो जाए, कोई कहता हमारे परिवार का कल्याण हो जाए, कोई अच्छा हो भगत, अपने प्रदेश का देश का राजा कल्याण कर सकता है। लेकिन लोक कल्याण की भावना रखने वाले राजेंद्र केवल तुम हो, जो तुमने लोक कल्याण की भावना को रखा है। इसलिए कुल कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाहो शैल कुमारी, सोई पूछने चले शैल कुमारी, सोई पूछने चले शैल कुमारी।
जो सकल लोक हितकारी, तथा जो सकले लोक हितकारी, सोई पूछन कहो शैल कुमारी, सोई पूछने चले शैल कुमारी, सोई पूछने चले शैल कुमारी। कथा के द्वारा संसार का हित होता है, ऐसा प्रश्न किया है, इससे संसार का हित होगा। बोले सबसे पहले यदि किसी व्यक्ति को मालूम हो जाए कि हमारे जीवन की 7 दिन शेष है, तो उसे क्या करना चाहिए? बोले सबसे पहले महाराज राजा साहब, बोले ग्रहात प्रभुतो धीरा पूर्ण तीर्थ जला प्लुता, सबसे पहले उसे घर छोड़ देना चाहिए। ग्रहात प्रभुतो धीरा पूर्ण तीर्थ जला प्लुता, और तीर्थ में निवास करें जहां पूर्ण जल हो, ऐसी जगह पर रहना चाहिए। आपने बोले घर छोड़ दिया है, अरे वाह आइए, घर छोड़ दिया तो आइए चेला अच्छा मिलाए। अवधूत श्रोमणी श्री सुखदेव जी महाराज, बैरागी बैरागी चाहता है, डॉक्टर डॉक्टर को चाहता है, महात्मा महात्मा को चाहते हैं, जो जैसा होता है, ईमानदार ईमानदार को चाहता है और बेईमान बेईमान को चाहता है। जय हो जय हो। बोले महाराज आइए, बोले सबसे पहले क्या करना है? बोले जित श्वासो जितासनो जित संगो जितेंद्रिया, सबसे पहले आसन को जीतना सीखना, भजन पूजन साधना के लिए भजन करना है, साधना करनी है। बहन जी, हाँ मिश्रा जी के यहाँ सामने पैर ठाकुर जी के सामने नहीं किए जाते, दर्द हो रहा तो बहन जी के घर कर लो, इनके सामने घर कर दिया करो, हैं ठाकुर जी के सामने नहीं। बोले पहले से आसन लगाया नहीं, अब लगेगा नहीं, पैर सीधे नहीं हो रही, पैर इधर जा रहे, पैर इधर जा रहे। जय हो। बोले जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया, इसके बाद श्वास का बोधन करना सीखना। जित संगो, संगति अच्छी होनी चाहिए, संगत ही गुण उपजे, जय हो। संगत ही गुण लाय, पांसो फांस और अंसुरी एक ही भाई बिताओ। संगत अच्छी हो, बोले जो धर्म नहीं करता है, संगत अच्छी हो धर्म करेगा, संगत में लाओ। जित संगो जित इंद्रिया, इसके बाद इंद्रियों को जीतना है, 5 कर्म इंद्रिय 5 ज्ञान इंद्रियों, और ये जीत ली जाए फिर है मन, उन मनदेव से प्रार्थना करो, हे मनदेव अधिक नहीं तो 1 घंटा, आधा घंटा, 20 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट कुछ समय देना है। जो भी करो भगवान में मन लगा कर करो, जितना भी करो मन लगा कर करो। सज्जनों, बोले होने के बाद बोले तस्माद सर्वात्मा राजन हरि सर्वत्र सर्वता, उन सर्वात्मा में ध्यान लगाकर, बोले जिनका ध्यान करना, श्रोतभ्यास, उनकी कथा सुननी चाहिए, कीर्तव्यश्च, कीर्तन करना चाहिए, स्मरतव्यो, स्मरण करना चाहिए, भगवान राम भगवान की कथा। श्री सुखदेव जी महाराज ने परमात्मा की वंदना को करना प्रारंभ किया। बोले किरात हुआ पुलिंग पुलकशाओ, आभीर कंका यवना कसादया, यन्नीच पापा यदपाश्रया शुद्धंति तस्मै प्रभु विश्ववे नमः। भगवान की वंदना को किया और राजा साहब को बताते जाते, अकामा सर्वे कामो वा मोक्ष कामाउदार भी, अकामा अकामा सर्व कामो वा मोक्ष कामाउदार दी। अकाम सकाम
मोक्ष कामना को लेकर के भगवान का भजन किया जाए। त्रिवेण भक्ति योगी नो जीत पुरुषम परम। भगवान की भक्ति में तीव्रता हो, यदि सफलता है तो काम खराब है। जो भी करना है कर लो। कितने के 50 के, 60 के, 70 के, कोई 80 का, कोई 75 का। अब तो नहीं, देखो भगवान ने कृपा करी तो कभी भागवत नहीं करी। कितने के हो गए? और तो हम 75 के गए, लेकिन अब कहा जाने कितने चले। और यहाँ जाए के सोए गए एले। हमारे यहाँ अजीतबल में एक महाराज शाम के धर्म पत्नी दोनों लोगों ने बातें की, भोजन किया और सवेरे पत्नी खत्म। ले आप लोग रोज जन्म लेते हैं, नित्य जन्म लेते हैं और नित्य मरते हैं। शाम के सो गए और सुबह आंखें न खुली तो कोई पता नहीं है। शाम के सो जाओ, सुबह जगे के न जगे। समय मत दीजिए, जो करना है तुरंत करिए। त्रिवेण भक्ति योगे न ये पुरुषम परम। भक्ति में चाहिए तीव्रता। अहंकार हो गया तो भक्ति खत्म। भक्ति में तीव्रता होनी चाहिए। इसके बाद महाराज ने बताते हैं कि प्रविष्टा कर्ण रंगेण, ये कथा कान के छेद के द्वारा प्रविष्ट करती है। प्रविष्टा कर्ण रंगेण स्वानम भाव सरोरहम दोनों तिसमलन कृष्णा सलसितासर। जैसे जल जब बरसता है, फसल में बरसे, बिना फसल के बरसे लाभकारी होता है। ऐसे ही भगवान की पूजा, भगवान का भजन करना, चाहे जैसी अवस्था में करो, चाहे भोजन करके करो, चाहे व्रत रहकर करो, चाहे रात में भगवान का नाम लो, चाहे दिन में लो, नाम लो। जब नाम लेंगे आपका जप का खजाना बढ़ जाएगा, नाम का खजाना बढ़ जाएगा। ब्रह्मा जी महाराज को आदेश दिया गया है सृष्टि का सृजन करिए। तो ब्रह्मा जी ने भगवान का दर्शन किया और दर्शन करने के बाद भगवान नारायण ने 4 श्लोक भागवत की सुनाई। आमेवास्मि मा गृहे नान्यत्सत्परम पश्चाद सोचम पृथ्वीर्थम प्रतीर्थात्मनि तद विद्यात्मनो माया मिथा वासुतमः यथामात् भूतानि भूतिश्चाचीस्वनु प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तीस्वहम एतावदेव जिज्ञासम तत् जिज्ञासुनात्मना अनवय पुत्रिकाभ्याम युक्त्या सर्वदा। 4 श्लोकों के द्वारा ब्रह्मा जी ने अपने बालकों को, नारद को, सनत कुमार जी को इनको सुनाया। आगे बढ़े व्यास जी महाराज ने इसके 18,000 श्लोक बना दिए। जय हो। बोले तपस्या करना चाहते हैं, समझ में नहीं आता क्या करें, मुझे आदेश मिला है। शब्द आया ता, इसके बाद ता, गगन से आवाज सुनाई दी ब्रह्मा जी को, मिला दिया ब्रह्मन तपस्या करो। 16वां अक्षर है और 21वां अक्षर। 1000 दिव्य वर्ष तक तपस्या को किया। इसके करने के बाद पहले ब्रह्मा जी जानते थे कि हमारे अलावा कोई है कि नहीं, कि हम ही अकेले। भगवान की नाभि कमल से प्रकट होने वाले ब्रह्मा सजनों, इसके बाद ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखा और चारों तरफ देखने से आज इनकी 4 मुख हो जाती। भगवान की कृपा के द्वारा 5 शरीर से पदार्थ दिखाई देते। सबसे पहले कमल, जल, आकाश, वायु और अपना ये शरीर, ये दिखाई दिया ब्रह्मा जी। ये देखने के बाद भगवान
का अनुष्ठान किया और 10 प्रकार की सृष्टि का सृजन किया। भृगु, वशिष्ठ आदि इसी में आते, मरीचि, अत्रि, अंगरा, पुलस्त, पुलातो, भृगु, वशिष्ठ से, दक्ष से, 10वें स्तुत नारद, 10वें नारद जी महाराज। इसके बाद भगवान 12 की कथा आती है। समय का भी कितना है समय पता है? अरे अब कोई बात नहीं, अब है टाइम। राधे राधे बोले, राधे राधे बोलो सहारा मिलेगा। 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 प्रभु का नाम ले लो सहारा मिलेगा। प्रभु का नाम ले लो सहारा मिलेगा। राधे राधे बोलो सहारा मिलेगा। राधे राधे बोलो सहारा मिलेगा। प्रभु का नाम बोलो सहारा मिलेगा। हरि का नाम ले लो सहारा। हरि नाम बड़ा अलबेला है। ये नाम बड़ा अलबेला है। लगता नहीं पैसा तेला है। राधे राधे बोलो सहारा मिलेगा। जय जय श्री राधे। सृष्टि क्रम चल रहा है। इसी सृष्टि क्रम में ब्रह्मा जी को छींक आती और छींक आई, 12 का बच्चा सामने प्रकट हो गया। आज धीरे धीरे हाथी जैसा हो गया। मनुवादी जो लोग वहां पर राजी हुए, उन्होंने सभी ने भगवान की प्रार्थना को किया। ऋषि लोग जो विराजे हुए, उन्होंने सभी ने प्रार्थना किया। सज्जनों, आज 12 भगवान प्रवेश करते हुए भावरी नगरी में जाकर और इनका हृदयाक्ष के साथ में युद्ध होता है। हृदयाक्ष का वध करते ये भगवान के पार्षद थे। जय और विजय इनका नाम। बोले स्वर्ग से पतन हो गया, राक्षस बने आकर हृदयाक्ष वध करने के बाद ब्रह्मा जी की जो रची हुई सृष्टि है, वह जाकर के इन्होंने कुशावर्त क्षेत्र हरिद्वार में सृष्टि का सृजन किया है। काम कलुषित शरीर ब्रह्मा जी अपनी पुत्री पर मोहित हो जाते हैं। सृष्टि का क्रम चल रहा है, वाच नाम की कन्या पर मोहित हो जाते हैं। तो सज्जनों, आज लोग हंसने लगे। ब्रह्मा जी ने शरीर को छोड़ दिया, दूसरे शरीर का निर्माण किया। अब वहां चलते हैं जहां पर प्रजा सृजित भगवान करदमो ब्रह्मणोदिता सरस्वत्याम तपाते सहस्राणाम समागसौ।
करदम नाम के महात्मा है, ब्रह्मा जी की छाया से पैदा हुए। सज्जनों, इन्होंने 10,000 वर्ष तपस्या को किया है। प्रजाश्रेत भगवान कर्दमो ब्रह्मरोधता सरस्वत्याम तपाते पे सहस्रणाम समादसः। बोले सरस्वती नदी के किनारे पर रहने वाले, तपस्या करने वाले 10,000 वर्ष तपस्या को किया है। भगवान वरदान देने के लिए आए। ब्रह्मा जी, मांग लो बेटा वरदान। बोले वरदान देना चाहती हो बाबा तो हमारा विवाह करवा दो। क्या मांगा? विवाह। जिनका विवाह नहीं हुआ है उन्हें तपस्या करनी पड़ेगी, अनुष्ठान करवाना पड़ेगा। सप्तमी अनुष्ठान आता है, पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणी। हे मां दुर्गा, हमें ऐसी पत्नी दो जो हमारी मनोवृत्ति के अनुसार चलने वाली हो। जिन्होंने किया है उन्हें पत्नी मिल गई उनके अनुरूप चलने वाली, जय हो। और जिन्होंने नहीं किया उनका नंबर खत्म हो गया। सतयुग के आरंभ की कथा है ये। करदम जी महाराज, ध्यान से सुनना, मैं केवल भागवत ही कहता हूं। सतयुग के आरंभ की कथा है और ये महाराज शब्द ब्रह्म के उपासक हैं। शब्द ब्रह्म के उपासक प्रभु जी महाराज ने दर्शन दिया तो कहा कि हमारा विवाह करवा। श्वेत कमल पर विराजे थे भगवान जब आए। गरुड़ जी साथ में श्वेत कमल लिए हुए, गरुड़ पर विराजमान है, अपने हाथ में कमल को लिए। तो आज भगवान बोले अभी नहीं। बोले तो? बोले परसों के दिन तुम्हारा विवाह करवा दे। 2 दिन की बात है। अरे बहुत जल्दी? बोले हाँ, ब्रह्मा जी से कहेंगे और ब्रह्मा जी अपना काम कर देंगे। करदम जी महाराज की तपस्या से प्रसन्न होकर आए परमात्मा। महात्मा जी का शरीर जर्जर है। जर्जर शरीर को देख करके भगवान नारायण की आंखों में आंसू आ गए और वह आंसू इतने बहे कि वहां पर सरोवर हो गया। आंसू के बहने से सरोवर हो गया जिसका नाम पड़ा बिंदुसर नाम का तीर्थ। बिंदुसर। अब आप लोग पता लगाना जिसको जाना है। हम पर जब भगवान कृपा करेगा तो हम भी चलेंगे, जाएंगे। बिंदुसर नाम का तीर्थ बन गया। परसों का समय आ गया और महाराज मनु अपनी कन्या को लेकर के आ रहे। कैसे राजा मनु है? 7 द्वीप वाली पृथ्वी के राजा है। 27 चतुर्युग जिन्होंने राज किया है। बोले ऐसे नहीं, 27 चतुर्युग राज करने के बाद फिर भी विषयों से वैराग नहीं हो रहा है। भयो न विषय विराग भवन बसत भाव चौपन हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भजन। हृदय बहुत दुख लाग। आपको कोई परेशानी होती है? मैंने जाप नहीं किया, पूजा नहीं की, भोजन करने की तो चलती है। अरे भोजन नहीं किया, आज भूखे रह गए। अरे महाराज, एक सज्जन ने हमसे कहा है, अरे महाराज कहा तुमने मुझे फांस लिया है। उन महानुभाव से मैं बाद में बात करूंगा, अभी परिचय नहीं हो पाया। फांसने का काम होता है मछली का। मछली फंसती है कांटे में और जाल डालने वाला जो मछुआरा होता है, मछली मारने वाला, वो फांसता है। महाराज ने किसी से कोई रोकड़ नहीं ली है। ध्यान से सुनना, हमारी व्यवस्था उसमें सहयोग करना, अन्यथा यदि किसी ने कोई पैसा दिया उसका मैं वापस कर दूंगा।
7 दिन फ्री में भोजन करे, जय हो, पैसा नहीं लेता। जय हो। 7 दिन भोजन करे, आराम से जाए। लेकिन ये नहीं सुनना चाहता कोई ये कहे महाराज तुमने मुझे बुलाया, एहसान किया कि 51 से किसी ने ज्यादा मुझे पैसा नहीं दिया, किसी भी ने 51 से ज्यादा नहीं दिया। पत्नी आए, अकेले आए, उनका 2151 में वापस कर दूंगा, अपना ले जाए, 7 दिन फ्री भोजन कर, कोई बात। आइए, बोले हृदय बहुत दुख लगा, प्रसंग पर आ जाइए। कहेंगे भी, कथा भी कहेंगे, आप लोगों से भी कहेंगे, नहीं कहेंगे सुधार कैसे होगा आपका? सुधार भी तो होना चाहिए। हृदय बहुत दुख लगा, हृदय में दुख आया तो घर छोड़ा। बोले परवस राजो, बरबस राजो सुतैन पदीना, हरि बरबस बेटा मना करता, पिताजी आप ही राजा बने रहो, एक लला तुम्हारे ऐसे का चाहो कुंदना जी मरे और इनकी चाबी बैंक की रुपया हमारे नाम आए जाए। एक आज वो भी पुत्र हैं, राज नहीं ले रहे इनके बेटा, बोले नहीं पिताजी आप ही रहेंगे। एक तुम्हारे लला है, कभी पिताजी खत्म हुए और इनकी बैंक के रुपये हमारे पास आ गए। बरबस राज स्वतन नृप दीना, ऐसे महाराज की बात करता हूं मनु जी महाराज। इनकी 3 कन्याएं हैं, बेहूदी, प्रसूति, और 2 बालक, आकुति, देहूति, प्रसूति, 3 कन्याएं, 2 बालक हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। सज्जनों, देहूति नाम की कन्या को लेकर के आज महाराज आ रहे हैं, सोने का रथ, और महाराज बड़े राजा कहां रहे? एक बूढ़े महात्मा को अपनी कन्या देने के लिए, एक वन में रहने वाले महात्मा को कन्या देने के लिए, एक फक्कड़ महाराज को कन्या देने के लिए ब्रह्मा जी के कहने के अनुसार आ रहे। सज्जनों, 3 लोग हैं, रथ पर सवार हैं, महात्मा जी के आश्रम में आए हुए हैं। महात्मा जी ने विचार किया मुझे क्या करना चाहिए। महात्मा जी ने 3 आसन डाल दिए, तीनों आसन कुश के हैं, गद्दा नहीं है, कमर का आसन नहीं है, कुश का आसन है। जो राजा महाराजा हो उसे अच्छा आसन चाहिए, जो राजकुमारी है उसे अच्छा आसन चाहिए। सज्जनों, लेकिन महाराज करदम ने आज 3 कुश के आसन दिए। आसन पर महाराज बैठ जाते हैं, रानी शत्रुपा भी बैठ जाती है। अब कन्या ने विचार किया हम क्या करें? कन्या देवती ने विचार किया हम क्या करें? पिताजी ने मुझसे कहा था महात्मा जी तुम्हारे पति बनेंगे, मैं महात्मा जी को देने के लिए जा रहा हूं। अब ये हमारे पति देव हो चुके हैं। पति एव ही नारी राम देवतम परमम गुरु, पति ही नारी का देवता भी है और परम गुरु भी है। अब बताओ हम क्या करें? यदि मैंने आसन पर बैठ गई, महाराज के मन में होगा कि सेवा कराना चाहें। यदि मैंने आसन को स्वीकार नहीं किया तो कहीं महाराज के मन में ये न हो बोले ये बड़ी रानी है, राजकुमारी है, इसलिए इसने उसके आसन को स्वीकार नहीं किया। अब हम क्या करें? विचार आया कि आसन को स्वीकार करना है लेकिन बैठना नहीं। अपना हाथ आसन पर रख दिया। महाराज, आपके द्वारा दिया गया आसन मुझे स्वीकार है, लेकिन आसन पर बैठने के योग हम नहीं हैं, क्योंकि हम तो आपकी दासी हैं। जय हो। हम आपकी पत्नी हूं। तो जनों, आज महाराज ने आई हुई अतिथियों का सत्कार किया और सत्कार करने के बाद मनु महाराज ने निवेदन किया। मनु जी ने कहा
महात्मा जी, मैं आपको अपनी रानी कन्या को देना चाहता हूं। जब ये कहा तो कर्दम नाम की बात में बोले याम हर्म पृष्टि उदरंग शोभा ब्रकेड़ती कंदत बेहवालाक्षी याम हर्म पृष्टि उदरंग शोभा ब्रकेड़ती कंदत बेहवालाक्षी। राम हर्म प्रेति वदरंग शोभा ब्रकेड़ती कंदत बेहवालाक्षी। ने पिता स्वाभिमाना विश्वास ने पिता स्वाभिमाना हेलो कुसुम मोह चिंता। किससे प्रार्थना करते हो? आपसे। किसके लिए? कन्यादान करने के लिए। राजा साहब महात्मा कर्दम जी ने कहा इस देवती के लिए प्रार्थना करते हो? बिना लक्ष्मी के अनुष्ठान के देवती प्राप्त नहीं होती। लक्ष्मी जी का जिसने अनुष्ठान किया उसे लक्ष्मी का अनुष्ठान करने से बोले देवती मिलती है। एक बार तुम्हारी बेटी हाथ में गेंद को लेकर के खेल रही थी महल में, इसकी पीठ खुल जाती है। पीठ का भाग खुलने से आकाश विमान से चलने वाला विश्वावसु नाम का गंधर्व बोले गिर जाता है, जमीन पर मौत हो जाता है। ऐसी कन्या के लिए महाराज प्रार्थना करते हो? आज राजा और रानी ने दोनों ने मिलकर के कन्या दान कर दिया। कन्या को दान करके पूरा मंडी कर जाती है। धन का क्या हो? पिता महाराज बनो दुखी है। बोले देवती इस पैसे का क्या हो? हमारे पास सब कुछ है, फिर भी मैं अपनी बेटी को कुछ दे नहीं पा रहा हूं। महाराज ने कहा निवेदन। बोले बताओ क्या चाहिए? बोले कुछ नहीं चाहिए। रोते हुए दोनों राजा हो रानी वासी चले जाते। पैसा है तो बेटी के लिए दान करो, लेकिन ऐसा समय है कि महाराज दे भी नहीं पा रहे, मना कर दिया रहे महात्मा जी ने। बोले राजा साहब कन्या को स्वीकार करने के बाद मैं एक शर्त ले रहा हूं, अपनी बेटी से पूछ लो, बताओ क्या शर्त है? बोले संतान पैदा होने के बाद मैं घर से निकल जाऊंगा। संतान पैदा होने के बाद घर में नहीं रहूंगा। देवती ने स्वीकार किया और स्वीकार करके और महाराज वहां से चल दिए। सज्जनों, इधर ब्रह्मावर्त क्षेत्र में रहने वाले मनु जी महाराज 71 चतुर्युग जन का राज हुआ। मनु जी महाराज और कर्दम जी के साथ देवहूति का निवास। अब ये देवहूति क्या करती है ये सुनो। वृषज कामम दंभम लोभम अधम मदम। वृषज माने छोड़कर,
काम को छोड़ करके पति की सेवा की है, कोई कामना नहीं। वैसे तो कभी पति की सेवा नहीं होती है, लेकिन यदि आज पति को तनख्वाह मिली, वेतन मिला है, या व्यापार के द्वारा पैसा मिला है, या पंडित जी भागवत कह के जा रहे हैं, तो सेवा पैरों को दबा करके की जा रही है। ये क्या है? यदि काम की इच्छा को लेकर के पति की सेवा की जाती है, लोभ के कारण, आज सेवा करेंगे तो कह रहे हमें कछु बनवाए दो, अरे हार बनवा दो हमारे लिए, सीतारामी बनवा दो हमारे लिए, कुछ तो कर दो। यदि इस भावना के द्वारा पति की सेवा की तो सेवा बेकार। प्रसिद्ध कामम दम्भम, दिखावटीपन, दम्भम लोभम, बोले लोभ के द्वारा पति की सेवा की तो सब बेकार। प्रसिद्ध कामम दम्भम लोभम अदम मदम, अगम मदम। और यदि सेवा करने के बाद कह भी दिया धोखे से, जाओ गांव में देखो कौन करे सेवा, हम तुम्हारी कपड़ा साफ करें, तुम्हारी पाए दावे, पूरा काम करें, सेवा करता हूं, सब बेकार। पतिव्रता बनना कठिन है। अरे पतिव्रता ना बनो तो पत्नी तो बन जाओ। विदेशी सभ्यता को मत देखिए। हमारे धर्म को, हमारे सनातन धर्म को बर्बाद करने के लिए विदेशी लोग हैं, जिन्होंने पत्नी के प्रेम को खत्म कर दिया है। आज हमारे धर्म को बर्बाद करने के लिए तुले हुए सनातनी धर्म को। बहनों, निवेदन करूंगा, इनके द्वारा जो हमारे यहां ये सभ्यता आ रही है, और सभ्यता को मत लेना। पति की सेवा करके देखना, घर में कितना आनंद आता है। और यदि इनकी सभ्यता को लिया आपने तो पति पत्नी में विच्छेद हो जाएगा, पति पत्नी में प्रेम नहीं होगा। कोई 2 साल साथ में रहेगा, कोई 4 साल रहेगा, कोई 5 साल रहेगा, अलग हो जाएगा। संस्कृति को रखना है तो आइए, जब सेवा को किया, क्योंकि महाराज भजन करते हैं, पत्नी भजन करे। महाराज भोजन नहीं करते हैं, पत्नी देवती भोजन नहीं करती है। जब ऐसा समय हो गया है तो सज्जनों, आज क्या है? बोले महाराज समाधि से अलग हुए, और जैसे समाधि से अलग हुए, देवती को देखा। ये कैसी है देवती? देवती का शरीर जर्जर हो गया, केवल शरीर में हड्डी है। जो राजकुमारी थी, जिसके रूप को देख करके विश्वामित्र नाम का गंधर्व मोहित हो जाता था, आज उस देवती का शरीर लकड़ी जैसा हो गया, बिल्कुल लकड़ी। इस शरीर को देख करके जैसे प्रणाम किया जा करके देवती ने महाराज को, करदम जी महाराज को, उसी समय करदम जी बोले तुष्टु अहम अद्य तव मानवी मानदाया, तुष्टु अहम अद्य तव मानवी मानदाया। श्रुषया परमया परया च भात्या, अहम अद्य मानवी मानदाया। परमया परया च भात्या, श्रुषया परया परमा च भात्या। मानवी मानदाया। हे मानवी, हे मनु की लाडली बेटी, हम तुम्हारी पूजा के द्वारा, परम भक्ति के द्वारा, श्रद्धा के द्वारा संतुष्ट हो चुका है। अब बताओ तुम क्या चाहती हो? महाराज
जिसलिए आपने विवाह किया है, हाँ, उसका आनंद तो चाहिए। आज महाराज ने तपस्या का थोड़ा भाग लिया, जो इसका शरीर दुबला पतला था उसे भी सही करना है, घर में कुछ है नहीं उसे ही व्यवस्थित करना है। बोले तो ऐसा करो। बोले हाँ बोल दो। आइए बिंदुसर में स्नान बनाया जाए। बिंदुसर में स्नान बनाया। भगवान के आंसू जिसमें गिरे हुए हैं, ऐसे बिंदुसर तीर्थ में स्नान बनाने के बाद आज देवती का शरीर जैसी का तैसा हो गया। कर्दम महाराज का शरीर अच्छा हो गया, यौवन संपन्न हो गया और प्रिया को प्रसन्न करने के वास्ते महाराज ने काम ज्ञान विमान तैयार किया, जिसमें 1000 दास दासियां निवास करती है। 1000 दास दासियां रहे, सेवा करने वाली रहे और वहां हर प्रकार की व्यवस्था, भोजन पानी आदि की सब व्यवस्था है। जहां इच्छा हो वहां ले जाओ विमान को। ऐसा विमान है, घर बनवाने की कोई जरूरत नहीं, ले जाओ। उस विमान पर बैठ करके विराजमान होकर बहुत सा समय महाराज ने बोले उधर हिमालय पर्वत की, उधर मेरु पर्वत की कंदरा के पास अपना वह समय बिताया। और समय बिताने के बाद आज इनके घर में 9 भक्ति आती है, 9 प्रकार की कन्याओं का आना होता है। बोले लाओ कमंडल, अब मैं चला ले आओ। बोले क्यों महाराज, क्या बात? बोले मैंने पहले शर्त की थी, संतान पैदा होने के बाद घर में नहीं रखूंगा, नहीं रहूंगा, नहीं रहूंगा, मैंने कहा था। बोले महाराज ये तो कन्याएं हैं, अरे इनका विवाह आदि किया जाए। बोले ये तो आपका काम है ना। बोले हमारा काम नहीं, आपका ही काम है। बोले फिर घर में कोई बालक नहीं, चलो भाई देखते हैं। आज इन्होंने अनुष्ठान किया, कन्याओं का विवाह किया गया और अनुष्ठान के द्वारा स्वयं कपिल रूप में भगवान इनके यहाँ शांत शास्त्र की प्रणेता कपिल जी महाराज का आगमन होता है। बोलो कपिल भगवान की जय हो, बोलो कपिल भगवान की जय हो। बोले अब तो जाना चाहिए, अब लाओ कमंडल, अब लाओ। अब नहीं मालूम, अब तो घर में सब चकाचकी है, अब तो चलूंगा यहां से। सजनों तो आज कमंडल लिया और बोले अब मैं चलूंगा। कब चले? जब इन्होंने जान लिया है कि हमारा बेटा मैया की सेवा करने वाला है। सुनो भाइयों, यदि आपकी पत्नी की सेवा करने वाला बेटा है, सुपुत्र है, तो पत्नी को घर में छोड़ दो और बैरागी बन जाओ। यदि सुपुत्र नहीं है तो पत्नी को साथ में रखिए, पत्नी को साथ में रख करके भगवान का भजन करिए, वानप्रस्थी बन जाओ। और जिन लोगों को पत्नी के साथ में भगवान का दर्शन हुआ है, उनका दर्शन अलग ही है, पूर्ण दर्शन माना जाता है। कपिल जी द्वारा भक्ति योग महिमा आदि का वर्णन किया, मैया को ज्ञान सिखाया और लाला के प्रेम में मैया पति की याद भूल जाती। सुनो भाई बहन, जब लला पैदा हो जाए घर में तो पति का 50% प्रेम कम हो जाता है, 100 में 50। क्यों? अरे लला है आपका, चलो काम देखो जाकर, जाओ पैदा करो, पैदा करके हमें भेजो, केवल पैसा भेज देना बस, कुछ जरूरत नहीं हमारी, डाल दो हमारे खाते में, तुम नौकरी करो हम यार। और बाद में जब लला माता जी से कुछ कहे तो माता जी कहती है कि अब हम तुम्हारे साथ नहीं, हम तो 2 लोग हैं बस, हमें कुछ मतलब नहीं। तो जब 2 लोगों को रहना ही है तो लला के चक्कर में मत पड़ो, जिसके साथ जीवन मिला है उसी के साथ रहिए। सजनों, आज मैया को उपदेश कपिल जी महाराज करते हैं। अब कपिल जी ने कहा
मैया उपदेश पूर्ण हो गया है, बोले अब तो मुझे भी चलना है। अष्टांग योग आदि की विधि को बताने के बाद बोले मुझे भी चलना है। बोले कहाँ जाओगे? बोले और कुछ सुना दो। भक्ति मर्म आदि काल की महिमा का वर्णन किया और वर्णन करने के बाद आखिरी में कहा भगवान के अहेतु की भक्ति ही सब कुछ है। ज्ञान वैराग जितना भी है आखिरी में भक्ति भागवतम ग्राह्य न अभ्यासी न विद्या। पढ़े लिखे होने की कोई जरूरत नहीं, पुराणों को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। यदि भक्ति है आप में, भगवान का भजन करना है तो सबसे पहले नंबर एक उसी का आता है भक्ति भागवतम ग्राह्य। भक्ति के द्वारा भगवान को प्राप्त कर दिया। सज्जनों, कमंडल लेकर के आज इस समय कपिल जी महाराज चलने लगे। अब मार हुई। इतना ज्ञान सिखाने के बाद जिसके घर में स्वयं परमात्मा जिसका बेटा बना हो, अब मार हुई। बोले बेटा कपिल कहां जा रहे हो? बेटा कपिल कहां जा रहे हो? बोले पहले तो तुम्हारे पिता की याद आई, लेकिन तुम्हारा दर्शन करने के बाद, तुम्हारा ज्ञानोपदेश सुनने के बाद हमारा मोह कम हो गया। अब बताओ हम क्या करें, हम कहा जाए लाल? अब बताओ हम क्या करें? कपिल जी महाराज मैया को समझाते हैं और समझा बुझा करके वहां से आगे बढ़ा। मां को समझाया। मां ने आज धैर्य पूर्वक अपने शरीर में भगवान का ध्यान किया और ध्यान करने के बाद मां अपने शरीर को शांत कर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। इसके बाद अत्रि ग्रहे सुश्रेष्ठ स्थित पत्तन नहीं दबा। देखो भाई, आप जानते हैं पहला दिन है और पहले दिन कल तो पूजन था। जितना भी कह सक रहा हूं कथा कहूंगा कल कवर हो जाएगी। जो भी हमारी कथा शेष रहेगी कल ना आ जाएगी लाइन पर, क्योंकि मैं 5 घंटे बोलता हूं कम से कम। अत्रि के घर में भगवान कैसे आए? अत्रि गृह सृष्टिष्ठा स्थित पत्तन्ते द्वा के कम चिकीर्षो जाता एक आख्या हमें गुरु। महाराज विदुर जी मैत्री जी से कहते हैं कि किस प्रकार से अत्रि के घर में भगवान आए। कौन आए? एक नहीं आए, 3 आए। ब्रह्मा विष्णु महेश 3 आए। त्र्यंबकेश्वर में भी 3 है। कभी मौका लगे तो जरूर जाना भाई त्र्यंबकेश्वर। हमने तो दर्शन धोखे में किया, जान ही नहीं पाई। कुंभ में गए हुए थे, उस समय भीड़ इतनी थी थोड़ा दर्शन हो पाया। अब ऐसे समय में जाऊंगा जो बैठ करके आराम से दर्शन हो पाए। बोले अत्रि जी कि महाराज तपस्या करते हैं, 12 वर्ष हो गया है और 12 वर्ष होने के बाद जल नहीं बरसा है, पानी नहीं है। और महाराज तपस्या से अलग हुए। उसी समय मैया से कहा जल लाओ। मां से जब जल मांगा है, पतिव्रता है अनसुईया जी ने कमंडल को लिया और कमंडल को लेकर के चल आगे जाती है। आज स्वयं गंगा मैया पतिव्रता के धर्म से प्रसन्न होकर के धराधाम पर आने की बात करती है। सज्जनों,
इधर आई देवी सामने दर्शन दिया। मैया ने कहा तुम कौन हो ये बताओ। बोले हमारा नाम गंगा है और तेरे पतिव्रत धर्म से मैं प्रसन्न होकर के बस बना रहा। हमने किया है, हाँ हमने किया है। तेरे पतिव्रत धर्म से प्रसन्न होकर के मेरा गंगा का रूप, बोले आज मैंने पोखर बन गई। क्यों? बोले पोखर इसलिए बनी जल है नहीं और तू बगैर जल लिए जाएगी नहीं, इसलिए ले लो जल। अनसुईया जी ने कहा जल नहीं लो मां, यदि हमसे प्रसन्न हो तो हमारे पति के भी दर्शन करो चल करके, हमारे पतिदेव को अपना दर्शन करा दो। जब मैं जल लेकर के वहां पर जाऊं, महाराज पूछेंगे जल कहां से आया, हमारे पास प्रमाण क्या होगा? किसी मायावी ने जल तो नहीं दे दिया मेरे पास। जब महाराज प्रश्न करेंगे तो मैं क्या कहूं? सुरसर धारे नाम मंदाकिनी, सो सब पातक प्रोतक दाकिनी। सुरसर धारी नाम मंदाकिनी, सो सब पातक प्रोतक दाकिनी। जय मंदाकिनी मैया की, जय मंदाकिनी मैया की। मंदाकिनी ने कहा चलो हम चलते। आज मंदाकिनी मैया महाराज के आश्रम से बहकर आई, देखा जल। अत्रि जी महाराज ने कहा ये प्रिय क्या है, आगे तुम पीछे ये क्या है? बोले मैया की कृपा है, मैया ने कृपा की है। आज अत्रि जी महाराज ने मैया का पूजन किया और कहा हमेशा इसी हमारे आश्रम से बहती रहो माँ, इसलिए मैं भजन करता रहूं, तपस्या करता रहूं और तुम्हारा दर्शन करता। अब तो मां अनसुईया का प्रचार इतना हो गया कि अनसुईया के मुकाबले की कोई पतिव्रता है ही नहीं। देवऋषि जी ने कहा तो हम भी तो चले, कुछ प्रसाद पाया जाकर। देवऋषि जी महाराज पहुंचे और देवऋषि जी महाराज ने जाकर के देखा, ए मां हम भूखे हैं, लाओ कुछ। मैया ने कंद मूल फल की टोकरी को लिया और लेकर के आई। बाबा लो बाबा लो बाबा, ऐसा प्रसाद नहीं पाता हूं। कैसा पाते हैं आप? बोले हमारे हाथ में क्या है? बोले हम क्या जाने क्या तुम्हारे हाथ में। बाबा ने वही कंकड़ पड़ा था, कंकड़, कंकड़ को लिया हाथ में दबा दिया। ए मां हमारे हाथ में जो भी है यह बढ़िया मीठा मोदक बन जाए, इसी का भोग लगाऊंगा। अनसुईया जी ने कहा बोले ये तो आपकी भक्ति का प्रभाव है, यदि नारद जी आप में भक्ति होगी तो तुम्हारे हाथ में जो कंकड़ है ये मोदक बन जाएगा। अब नारद जी ने कहा मैं तो परीक्षा ले रहा था, आज मेरी परीक्षा हो रही, हम क्या करें? हे नारायण आज ये क्या होने वाला है? नारद जी ने हाथ दबाया, तो हाथ दबा करके बोले हम देख तो ले, हे परमात्मा आज हमारी भक्ति की परीक्षा है, अब मुझे क्या करना है? जो मैंने कुछ भक्ति की हो तो ये मोदक बन जाए कंकड़, यदि मोदक नहीं बना तो संसार हंसेगा। धुंतना लिए फिरता है, दौड़ दौड़ गाता रहता है, ये नकली बाबा है, नकली बाबा है, नकली बाबा है। सज्जनों आज देवऋषि जी महाराज खोल करके देखते हैं, बढ़िया मोदक बन गया। लो बन गया। बोले बन गया, हाँ लाओ हमारे हाथ। अनसुईया जी ने हाथ में लिया, तो हाथ में लेकर के प्रसाद एक पतिव्रता का हाथ स्पर्श हो गया। लो पालो बेटा पालो, बाबा पालो। नारद जी ने पाया,
बड़ा आनंद आया। भक्ति का प्रसाद अलग ही होता है। भोजन में भक्ति की पुट लग जाए अच्छा बनता है, और जो पत्नी गुस्सा में क्रोध में भोजन बनाए वह भोजन बेकार हो जाता है। ठाकुर जी का भोग लगा दो आनंद आता है, भगवान का भोग लगाकर अच्छा बनता है प्रसाद। जब भी बनाओ तो राम राम तब भी कह लिया, कुछ नहीं आए तो राम राम कह लिया करो। भोजन बनाते स्वयं पाओ, परिवार को खिलाओ, भोजन अच्छा बनता है। सज्जनों, आज महाराज ने देव ऋषि जी ने सब जगह प्रचार कर दिया है, अनसुईया के मुकाबले की कोई पतिव्रता नहीं। अरे जब ये प्रचार हुआ तो यहां तक नहीं, देवियां भी अपने अपने घर में सब अपने अपने पतियों से कह रही। ब्रह्मा जी के यहां ब्रह्माणी, विष्णु जी के यहां कमला जी, लक्ष्मी जी, और भोले बाबा के यहां पार्वती मैया। सबके घर में आज भोजन नहीं बनेगा, भूख हड़ताल है। अरे भाई भोजन बना, बोले नहीं बना है। क्या बात है? पार्वती जी ने कहा बिना मतलब में हमें सती कहते रहे, कहीं अपर्णा कहा, उमा कहा, बोले कोई तुम्हारे मुकाबले की पतिव्रता नहीं। मैंने सुना है मृतलोक में बोले अनसुईया के मुकाबले कोई पतिव्रता नहीं। बोले अवान्यकारी संसार की बातों छोड़ो। बोले नहीं नहीं, उसके व्रत को खंडित करिए, पतिव्रता के धर्म को तोड़ दीजिए। ब्रह्मा जी के आए ही हो रहा, ये भगवान विष्णु जी के आए साधारण मानव बन करके जा रहे। एक चौराहे पर तीनों लोग एकत्र हो रहे, एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। एक ही देवा एक ही शिवा, कौन बड़ा है? को बड़ छोट काट अपराधु। इनमें शंकर जी बड़े कि राम बड़े, ये कहना अपराध है। एक दूसरे को सब प्रणाम करते हैं। सज्जनों, जब ये कोई नहीं बोला, भगवान बोले हम बताएं। बोले बता दो। लक्ष्मी जी की बात को मानकर हम जा रहे हैं अनसुईया जी के यहां परीक्षा लेने। बोले वहां तो मैं भी जा रहा हूं। ब्रह्मा जी बोले मैं भी वहीं जा रहा हूं। बोले चलिए भाई। तीनों लोग एकत्र हो जाते हैं। साधारण ब्राह्मण बनकर के पहुंचे दरवाजे पर। ओ मां अनसुईया, हाँ। बोले हम कुछ मांगने के लिए आए। अभी आ रही। 3 टोकना रखी कंदमूल फल के लिए। 3 लोग हैं, सामने रख दिया, आप लोगों को अभी दे रही हूं। बोले ऐसे प्रसाद नहीं लेता हूं मैं। कैसे लेते हो? बेवस्त्र होकर के दान लेने वाला ब्राह्मण हूं। अनसुईया ने कहा ये कैसे महात्मा ब्राह्मण है भाई? लगता है कुछ आज महाराज से पूछना पड़ेगा। अत्रि जी महाराज के पास गई और जाकर के प्रणाम किया। प्रणाम करके बोली महाराज, हाँ आपके आश्रम में अतिथि आए हुए। क्या बात है? दे दो प्रसाद, दे दो। प्रसाद देने के लिए गई। वह कहते हैं हम बेवस्त्र होकर के दान लेने। अच्छा अनसुईया, हाँ महाराज, तुम्हारे आश्रम में आज तीनों देवता तेरी पतिव्रत धर्म से प्रसन्न होकर के आए हुए। जाइए, अपने पतिव्रत धर्म को नहीं लगाना, लेकिन बेवस्त्र होकर के दान मांगने वाले हैं तो लगाना पड़ेगा। क्या किया जाए? आज अनसुईया आज्ञा को लेकर पहुंची। महात्माओं से कहा, बोले ऐसे नहीं दो, बेवस्त्र हो जाओ, कपड़े हटा दो। महाराज ऐसी कैसे हो सकता है? अनसुईया जी ने महाराज का कमंडल जल लिया, कमंडल का जल, और लेकर के तीनों के पास छिड़का। बोले मनसा वाचा कर्मणा अपने पति भगवान, तो ये तीनों ब्राह्मणा
बन जाए बालक अज्ञान। मन वाणी के द्वारा यदि मैं अपने पति की सेवा की हो तो ये तीनों ब्राह्मण अज्ञानी बन जाएं। अज्ञानी सज्जनों, आज ऐसे ही ये कहा तीनों देवता साधारण बन गए, छोटे छोटे शिशु बन जाते, छोटे छोटे। आज अनसुईया जी ने एक देवता को लिया, एक को लिया बालक को, दूसरे को लिया और तीसरे को लेने के लिए जैसे ही चली उनमें से एक निकल गया। बैठी है मां, बोले इधर। महाराज ने देखा पूरे समय हो गया और आई नहीं अनसुईया जी ने कहा चलो हम चलते हैं, देखें दरवाजे पर क्या है। अत्रि जी आए। अत्रि जी ने देखा अनसुईया तीन तीन बालकों को अपने में ले रही है गोदी। अरे वाह अनसुईया, धन्य है, धन्य है, ले लो, दो को तुम ले लो और एक को हम ले लें। दो बालकों को मैया ने ले लिया और एक बालक को महाराज ने ले लिया। आए तीनों झूला घाल दिए गए, तीनों पालना है। बोले आज तीनों पालनाओं में देवताओं को झुलाया जा रहा है, तीनों देवताओं को। समय हो गया और समय होने के बाद नारद जी के पास आज इन तीनों रानियों का, देवियों का मिलन होता है। ए बाबा ये बता दो, बोले तुम्हारे पिता लोग कहां गए? बोले मुझे मालूम नहीं, कहां गए? अरे बता दो, तुम बता दो। बोले मृत्यु लोक में जाकर की छोटे छोटे छोरा बन गए, लला बन गए, यही तुम्हें लेना है तो? बोले जाओ जाकर के मैया की सेवा करो अनसुईया की, तो तुम्हारे पति तुम्हें मिल जाएंगे, अन्यथा नहीं मिलेंगे। आज तीनों देवियां साधारण नारी बनकर के आ रही अनसुईया जी के दरवाजे पर। ओ मां अनसुईया, हम तुम्हारे दरवाजे पर हैं। अनसुईया जी ने कहा तुम कौन हो भाई? हम तुम्हारी बहुएं हैं। यदि हमारी तुम बहू हो तो सब बहुएं हमारे घर में आ जाओ, आ जाइए। दरवाजे पर पहुंचना हुआ। अनसुईया जी ने कहा बहू लोग अंदर हो जाओ। क्यों? बोले बहू को घर के अंदर रहना चाहिए, सास को घर के बाहर रहना चाहिए। हम रहे घर के बाहर और तुम रहो घर के अंदर। तब की बात है, आज की बात नहीं। आज तो बिगड़ गया भाई काम। बोले राशन पर कंट्रोल है और बासन पे कंट्रोल, घर की बहुएं कर रही शासन पे कंट्रोल। राशन पे फलाना देने दे मत देना, किसी सास की हिम्मत ये नहीं है कि कोई एक थरिया किसी को दे दे। ले एक थाली स्टील की सास नहीं देते, क्यों? राशन पे कंट्रोल, बासन पे कंट्रोल, घर की बहुएं कर रही शासन पे कंट्रोल। बोलो वृंदावन बिहारी लाल, जय जय श्री राधे। बोलो आरती की तैयारी 6 बज गया है।